नमस्कार दोस्तों, मैं करण माली फ्रॉम वेदांकुर ग्रुप। मुझे बताना है कि नया जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि कंपनी का नाम या फिर आपको जो फर्म आप करना चाहते हो उसका नाम, और उसके साथ साथ उस फर्म के अंदर कौन से ब्रांड के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। लाइक जैसे कि समझ लो पतंजलि ब्रांड है या फिर कई सारे ब्रांड, जैसे कि हमारा वेदांकुर ब्रांड है ना। तो इसके लिए पहले ये ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं है, ये पहले सर्च करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट अपने चॉइस का नाम लेके अगर मार्केट में उतारोगे और किसी का अगर यही सेम ब्रांड अगर ट्रेडमार्क पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा पहले से, तो वो लोग आपके ऊपर केस करके आपका काम जैसे थे आपको रोकना पड़ेगा या आपको बंद करना पड़ेगा। ये ऐसा ना हो, फ्यूचर में लॉस ना हो, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप जो ब्रांड के साथ मार्केट में उतरना चाहते हैं वो ब्रांड अवेलेबल है या नहीं, ये पहले आपको चेक करना पड़ेगा। ये तो इसके कंसल्टेंट होते हैं जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में, हमारे पैनल के जो वेदांकुर के वो कंसल्टेंट का डिटेल्स मैं आपको शेयर, ईमेल आईडी और ये शेयर करने वाला हूं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं इस रिगार्डिंग। और रजिस्ट्रेशन जो होता है ट्रेडमार्क का, उसका खर्चा भी 8,000 से लेके या 10,000 से लेके 11,000 के बीच में आता है, 9 से 11 के बीच में, उससे ज्यादा नहीं आता है। मगर वो रिस्क नहीं रहती। जब आपका ट्रेडमार्क अगर अप्लाई होता है और रजिस्टर्ड होता है तो फिर दुनिया में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि ये ब्रांड अगर रजिस्टर्ड है तो फिर कोई उसके ऊपर अपना हक नहीं जमा सकता, आपका ये ब्रांड रहेगा वो, है ना। तो ये पहले तो आप ये कंसल्टेंट से सलाह ले सकते हैं, मगर उससे पहले आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं कि ये ब्रांड एक्चुअली उपलब्ध है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं, ये चेक कर सकते हैं। कैसा करना है मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको, आप भी अपने मोबाइल पे कर सकते हो। देखो जैसे कि गूगल पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे डालना है पब्लिक सर्च। पब्लिक सर्च यहाँ पे जाने के बाद आपको पहला ही लिंक ओपन होगा जो गवर्नमेंट का है, ipindiaservices.gov.in। इस पोर्टल पे, इस लिंक पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पोर्टल ओपन होगा, जहां पे आपने पहले आपका समझ लो, जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं वेदांकुर, और इसका समझ लो इसमें क्लास होते हैं। तो ये क्लास का आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का पहले क्लास सर्च करना पड़ेगा, आपका कौन से ब्रांड आपका ब्रांड है वो कौन से क्लास में आता है, ये पहले आपको चेक करना पड़ेगा। समझ लो आप फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन क्लास 5 में आता है तो 5 में आना चाहिए। 5 यहाँ क्लास सेलेक्ट करो और यहाँ पे ये कोड डाल दो जो यहाँ पे शो हो रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करो। उसके बाद ये ब्रांड अवेलेबल है या नहीं, तो देखो यहाँ पे आ रहा है वेदांकुर, ये रजिस्टर्ड, यहाँ पे आ रहा है कि ये रजिस्टर्ड ब्रांड है। और ये शो डिटेल करने के बाद ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, कब से रजिस्टर्ड है, ये सब यहाँ पे हमें पता चल सकता है। सो इसका मतलब ये रजिस्टर सेम नाम आपको मिलने के इस क्लास में बहुत कम चांसेस। अभी क्लास की, अभी और एक बार आपको क्लास के बारे में बताता हूं। क्लास टोटली 45 क्लासेस है इंडिया में, उसमें से 1 नंबर क्लास से लेके 34 नंबर तक आपको ये वस्तुओं में है, और 35 से लेके 45 तक ये सेवाओं में आते हैं, जैसे कि सर्विसेज में है और पहले गुड्स में है। तो अगर आपका गुड्स है तो आपको एक से लेके 34 में से कौन सा क्लास आपका है। जैसे कि चाय अगर हम लेते हैं या बेकरी प्रोडक्ट लेते हैं, उसका क्लास 30 है, 30 क्लास उसका है। मेडिसिन लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसका क्लास 5 है। कॉस्मेटिक जैसे कि साबुन है समझ लो, या ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है कॉस्मेटिक, इसका क्लास 3 है। तो ऐसे आपका प्रोडक्ट कौन से क्लास में पहला जानना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक सर्च गूगल पे डालने के बाद जो आईपी इंडिया की जो साइट आती है वहां पे आपको ये चेक करना पड़ेगा आपके उस क्लास में ये ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं। और अवेलेबल है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं आप। और इसके लिए ये तो शॉर्ट में जानकारी हुई कि ये अवेलेबल है या नहीं, इस नाम से इंडिया में कोई काम कर रहा है नहीं। इसकी डिटेल जानकारी आपको उसी फील्ड के जो एक्सपर्ट है उनसे आपको लेनी पड़े। जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला जो वेदांकुर के ऐसे जो ट्रेडमार्क कंसल्टिंग टीम है उनका मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा डिटेल्स, आप उनसे संपर्क करके भी आप इस बारे में ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग आप जानकारी ले सकते हो। डेफिनेटली आपको वो टीम हेल्प करेगी। थैंक यू।